हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, कल बैंक निफ्टी और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हम कल ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में हमने ये देखा था कि एक स्ट्रॉन्ग इवनिंग स्टार पैटर्न बना है जो कि निगेटिव पैटर्न है, एक फॉल दे सकता है। ठीक है, तो हालांकि एक फुल टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, ऊपर जाके एक स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग लाता है क्योंकि मार्केट ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो पॉसिबल मूवमेंट ये रहेगा कि एक स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग है और उसके बाद में फिर से एक एन पैटर्न बनाकर ऊपर जा सकता है। ये पॉसिबल पैटर्न हमें दिख रहा है। तो अभी ये क्या कर रहा है, एग्जैक्टली उसने छोटे से प्रॉफिट बुकिंग दे दी है और ये रेजिस्टेंस जोन था जो कि था 41,600। ठीक है, और ये डायरेक्टली शार्प फॉल होकर 43,450 से डायरेक्टली शार्प फॉल होकर 41,600 तक के आ रहा है। ठीक है, अगर इसको तोड़ना होगा तो यहाँ सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आकर ये ऐसा आएगा, तो एक जेन्युइन हम ब्रेकडाउन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या दिख रहा है आप हमको कि एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग और फिर से ऊपर जाने के चांसेस में है, वो पॉसिबल हो सकता है क्योंकि एक अपसाइड मूवमेंट शार्प आई है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। अगर इसके नीचे 41,600 के नीचे एक जेन्युइन ब्रेकडाउन दे देता है तो हम कुछ डाउन के साइड मूवमेंट, ट्रेंड मूविंग चेंज बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो चलो 15 मिनट्स में देख लेते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, बैंक निफ्टी कल के दिन एग्जैक्टली एक गैप डाउन ओपन होके ऊपर के साइड मूवमेंट दे दिया और ये जो कल मतलब यस्टरडेज लो था उसको एग्जैक्टली रेजिस्टेंस फेस कर डायरेक्टली डाउन साइड मूवमेंट दे दी। ठीक है, हालांकि वो राइज एंड फॉल सेल ऑन राइज के इसमें चल रहा था तो ऐसे नीचे नीचे डाउन के साइड ही आ रहा था, पर अभी लास्ट के एंड पे जाके दिख रहा है आपको एक सपोर्ट पे एक हैमर कैंडल दिख रहा है जो कि ये 41,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, उसको तोड़कर अभी एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। तो एग्जैक्टली 15 मिनट्स कैंडल में हमें देख सकते हैं कि एक हैमर कैंडल दिख रहा है। ठीक है, तो फ्लैट ओपन होके अगर कंसोलिडेशन जोन के बाद ये जो कि एक लास्ट स्विंग है, ठीक है, जो लास्ट स्विंग है उसको ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो हमें ऊपर के साइड कुछ तो मूवमेंट मिल सकता है जो कि लेके जाएगा डायरेक्टली 42,200 तक लेके जा सकता है। ठीक है, तो वो प्लान रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होके ये 41,600 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, ठीक है, हालांकि 1-2 घंटे तक कंसोलिडेशन जोन के बाद ब्रेक करता है कल के लो को, तो हमें डाउनसाइड मूवमेंट की पॉसिबिलिटी मिल सकती है। तो ये प्लान रहेगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो भी एक कंसोलिडेशन जोन के बाद ये जो परसों का लो है उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो हमें टारगेट इधर तक के मिल सकते हैं। 1/3 तक का मिनिमम टारगेट हम प्ले कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो हम कुछ स्लो मूवमेंट देख सकते हैं क्योंकि हालांकि इतना बड़ा फॉल आया है तो हमें कुछ साइडवेज मार्केट पॉसिबल मिल सकता है। ठीक है, तो चलो निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम, तो निफ्टी 50 ने एग्जैक्टली वो डबल टॉप पैटर्न बनाकर एक ब्रेकडाउन दे दिया था, एक पॉज कैंडल बनाया और जो कि ये 18,450 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है उसको टच करके एग्जैक्टली फॉल दे दिया। तो निफ्टी 50 में हम देख सकते हैं कि एक ब्रेकडाउन मूवमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये इसके नीचे 18,060 के नीचे एक बिग ब्रेकडाउन लेवल था, एग्जैक्टली उसने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो पॉसिबल टारगेट इधर तक के आ रहा है जो कि ये 17,440 तक के टारगेट आ रहे हैं। ठीक है, अभी एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल में है पर एक बहुत बड़ा फॉल आया है तो थोड़ा सा 1-2 दिन पॉज हो सकता है, उसके बाद में फिर ब्रेकडाउन के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर उसको ऊपर जाना होगा तो भी इसके हाई को, ये जो कल के डे का हाई को ब्रेक करेगा, ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम ऊपर के साइड प्लान कर सकते हैं, मतलब एक ट्रेंड मूविंग हम देख सकते हैं। तो चलो 15 मिनट्स में देख लेते हैं। ओके, तो 15 मिनट्स निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 ने क्या किया, एग्जैक्टली वो बैंक निफ्टी जैसा बिहेव किया, गैप डाउन ओपन हुआ और परसों के लो को जाके एक रेजिस्टेंस बिहेव किया और फिर से नीचे फॉल आया और फ्लैग एंड पुल बनाकर फिर से नीचे चला गया। तो अभी क्या दिख रहा है, एक कल का लो है जो कि 17,770-80 का लो है। ठीक है, तो ये 770 लो के एग्जैक्टली एक कंसोलिडेशन जोन में फ्लैट ओपन होके 1-2 घंटा बिताता है और ये लास्ट स्विंग के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है जो कि ये 70,950 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो हमें ऊपर के साइड मूवमेंट कुछ मिल सकती है। अगर वो 1-2 घंटा बिताकर, मतलब कंसोलिडेशन जोन 1-2 घंटा स्टेबल मूवमेंट रहकर एक नीचे के साइड ब्रेकडाउन दे देता है, हालांकि उसके टारगेट नीचे के थोड़े से पेंडिंग है पर हम टारगेट 100-150-60 पॉइंट्स के टारगेट प्ले कर सकते हैं। तो कंसोलिडेशन के बाद नीचे के साइड लो ब्रेक करता है तो हमें कुछ नीचे के साइड और डाउन साइड मूवमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो ये प्लान रहेगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो भी एक प्राइस एक्शन और एक कंसोलिडेशन जोन साइडवेज मार्केट देख सकते हैं और प्राइस एक्शन के साथ ही हमें कुछ तो ट्रेड करना है। तो चलो स्टॉक्स देख लेते हैं।
ओके, तो पहला स्टॉक है हमारे पास अदानी इंटरप्राइजेस। ठीक है, अदानी इंटरप्राइजेस एक कंसोलिडेशन जोन में था। ठीक है, कंसोलिडेशन जोन में था। उसने कल के दिन एग्जैक्टली एक ब्रेकडाउन दे दिया है। हम नेगेटिव ब्रेकडाउन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा जेन्युइन ब्रेकडाउन हम बोल सकते हैं। तो पॉसिबल टारगेट किधर तक के आ रहे हैं, इधर तक के, जो कि ये 3450 तक के टारगेट आ रहा है। ठीक है, तो हम स्विंग ट्रेड के लिए भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कल अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो एक पॉज कैंडल बनाकर, एक इनसाइड कैंडल बनाकर फिर से वो नेगेटिव कैंडल इधर तक के हम टारगेट प्ले कर सकते हैं। अगर ये फ्लैट ओपन होके कंसोलिडेशन जोन के बाद 15 मिनट्स कैंडल नीचे के साइड क्लोजिंग के नीचे के साइड सस्टेन करती है, तो हमें कुछ 1:3 तक का मिनिमम टारगेट रख कर प्ले कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट हम 3450 का रख सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। तो दूसरा स्टॉक है हमारे पास टाटा स्टील। तो टाटा स्टील ने अच्छा सा एक ये डब्ल्यू का ब्रेकआउट दिया था और रिटेस्ट होकर अच्छा सा इधर तक का टारगेट हमें दे दिया था। अभी क्या कर रहा है वो, ये जो 100 लेवल था, ठीक है, 100 एक राउंड फिगर लेवल था, 100 के नीचे एक ब्रेकडाउन, अच्छा सा जेन्युइन ब्रेकडाउन दे दिया उसने। तो टारगेट यहाँ रहेंगे कि यहाँ तक, मतलब 98 तक के फर्स्ट टारगेट रहेंगे और दूसरा डायरेक्ट 95 तक के दूसरे टारगेट रह सकते हैं। ठीक है, हम स्विंग ट्रेड के लिए भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा नेगेटिव पैटर्न बनता है। अगर मार्केट नेगेटिव रहता है तो एक नीचे के टारगेट जल्दी आने के पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन हो जाता है और कंसोलिडेशन के बाद 15 मिनट्स कैंडल नीचे के साइड सस्टेन कर दिए, तो भी हम 1:2 मिनिमम टारगेट रखकर प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।